गवर्नमेंट से मुतालबा ये करना चाहते हैं कि हमारे को नदी नालों की दीवारें चाहिए, ये हमारे को काम तामीरात करवाया जाए, इसका मसला हल करवाया जाए। कई सालों से ये नदी नाले खुले हैं, कई हादसा ऐसे हो चुके हैं। लासी गोट नदी में डूबने वाला 11 साला बच्चा ताहाल लापता। वक्त गुजरने के साथ साथ बच्चे के मिलने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। वालिदैन गम से निडाल, बच्चे की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पानी के तेज बहाव और कचरे के बायस सर्चिंग में मुश्किलात। रेस्क्यू का काम उसी टाइम से जारी और सारी है चल रहा है, और अमला, एदी वाले और रेस्क्यू वाले तमाम लोग जो है, फिर हमने प्राइवेट लोग मंगवाए, वो भी इसी काम में लगे हुए हैं। तोड़ फोड़ सामान जला डाला, मुक्के घूंसे भी चल गए। हंगामा राई के बायस एनए 231 के वोटों की दोबारा गिनती रोक दी गई। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर इम्तियाज कल होड़ो जान बचाकर सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर चले गए। थाना प्रेरी में मुकदमा दर्ज करा दिया। इलेक्शन कमिश्नर इम्तियाज अली ने कहा, वाकये की तहकीकात के बाद वोटों की दोबारा गिनती की जाएगी। वोटों की दोबारा गिनती पर हंगामा राई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस ले लिया। इलेक्शन कमीशन सिंध से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ सेक्रेटरी और आईजी सिंध को हंगामा राई में मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत। पुलिस और दीगर इदारों की जानिब से तहकीकात का आगाज। इलेक्शन कमीशन रीजनल ऑफिस में वकला से गैर अखलाकी सलूक। इंसाफ लॉयर्स विंग ने सूरत हाल से हाईकोर्ट बार को आगाह कर दिया। बार एसोसिएशन की वकला के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी। जामिया कराची तलबा का एहतजाज का दायरा कार वसी करने का ऐलान। एडमिन ब्लॉक के सामने एहतजाजी मुजाहरा। वाइस चांसलर की बरतरफी का भी मुतालबा। इंतजामिया को 2 रोज की डेडलाइन दे दी। कहते हैं मुतालबात मंजूर न किए तो रद्द-ए-अमल सख्त होगा। हर सूरत हाल के लिए तैयार हैं, और अमन व अमान की हमने पहले भी कहा और अब भी कह रहे हैं कि जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर और इंतज़ामिया पर, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया पर। हम अपने मुतालबात मनवाकर इस जगह से उठेंगे, हम अपने मुतालबात मनवाकर इस मुहिम को ख़त्म करेंगे। मुतालबात के हसूल तक चुप नहीं बैठेंगे। NICH के डॉक्टर्स डट गए। आज दूसरे रोज भी OPDs का मुकम्मल बाइकॉट। मरीज बच्चों के वालिदैन परेशान। डॉक्टरों का इंसाफ मिलने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। तशद्दुद करने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा दायर करने का मुतालबा। जनरल सेक्रेटरी वाइडीए बोले, आए रोज डॉक्टरों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। अब मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। कल तक मुतालबात पूरे ना हुए तो दीगर शोबों का भी बाइकॉट कर देंगे। मिल बैठकर बात करने का वक्त खत्म। शोबों की निजकारी के खात्मे तक एहतजाज जारी रहेगा। मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी का भी मुतालबा। महकमा पानी और सफाई की सौदाकार यूनियन का इंतजामिया पर अदम एतमाद। चेयरमैन मुत्तहिदा वर्कर्स इरशाद खान बोले, मुतालबात मंजूर न हुए तो डिस्ट्रिक्ट सतह पर अलामती हड़ताल भी करेंगे। शहर कायद में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गुलशन इकबाल, राशिद मिनहास रोड और गुलशन जोहर में तेज बारिश। स्टेडियम रोड और अंगी काली पहाड़ी मुलीर में भी बरसात। मौसम खुशगवार, शहरियों के चेहरे खिल उठे। महंगाई के सताए अवाम के लिए खुशखबरी। बिजली की कीमतें कम होने का इम्कान। वज़ीर आला सिंध कहते हैं, IPP से मुआहिदे खत्म हो चुके। अब सरप्लस पावर को इस्तेमाल किया जाए, जिससे बिजली की कीमतों में कमी होगी। ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी रोज। कराची में 10 बल्दियाती नशिस्तों पर इंतखाब होगा। 4 चेयरमैन, 2 वाइस चेयरमैन और 4 वार्ड काउंसलर को मुंतखब किया जाएगा। पोलिंग 14 नवंबर को होगी। सच्चल से लापता शहरी सजाद पुलिस को मतलूब था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने शहरी की गुमशुदगी की दरखास्त निपटा दी। लापता जफर इकबाल के बुजुर्ग वालिद अदालत में पेश। माली मुआवनत के लिए सताए जाने का शिकवा। अदालत का 14 अक्टूबर तक माली मुआवनत करने का हुक्म। वफाकी हुकूमत और वजारत दाखिला से रिपोर्ट्स तलब। सूबाई टास्क फोर्स और JIT इजलास करने की हिदायत। दरखास्तों की मजीद समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी।
कब्जा माफिया का नाजिमाबाद में महकमा औकाफ के प्लाट पर कब्जे का इंकशाफ। महकमा औकाफ के प्लाट पर बिल्डर की जानिब से इमारत तामीर करने में भी इल्जाम। महकमा औकाफ सिंध का नोटिस 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई। स्पेशल सेक्रेटरी खादिम हुसैन चन्ना कमेटी सरबराह मुकर्रर। कमेटी 15 रोज में तहकीकात मुकम्मल करके रिकॉर्ड फराहम करेगी। बराह रास्त मेयर के इंतखाबात के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। मुंतखब रुकन अवाम की आवाज होता है, अगर किसी का एतराज बनता तो वो पार्टी अरकान का बनता था। अदालत के रिमार्क्स। अदालत ने दरखास्तों की मजीद समाअत 18 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। कराची में गैस और बिजली लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। मुख्तलिफ इलाकों में 10-10 घंटे बिजली गायब। शेर शाह, मसान चौक, आजम बस्ती, मेमन गोट में भी बिजली की आंख मचोली। औरंगी, लांधी, कोरंगी टाउन, शेर शाह कॉलोनी के इलाके भी मुतासिर। गैस बंदिश का दौरानिया 8 घंटे तक जा पहुंचा। बढ़ती महंगाई में शहरी सिलेंडर और लकड़ियों के इस्तेमाल पर मजबूर। पानी, सेहत, तालीम, बिजली समेत दीगर तरक्याती मंसूबों पर फोकस है। सूबाई वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह बोले, ताहाल सैलाब से तबाह हाल सूरत हाल से निमट रहे हैं। चैलेंजेस से निमट कर सूबे के बेहतर मुस्तकबिल के लिए फैसले करने होंगे। साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट की तकरीब में वज़ीर आला सिंध समेत दीगर वज़रा की भी शिरकत। फ्लोर मिल्स मालकान की मनमानियां। 7 रोज में आटा 50 से 100 रुपए फी किलो महंगा कर दिया। 5 किलो आटे का थैला 50 रुपए महंगा 600 रुपए का हो गया। कंपनियों के आटे का 10 किलो का थैला 100 रुपए महंगा 1200 रुपए में फरोख्त। शहरियों की कीमतें कम करने की अपील। ताजिरों के बाद दुकानदारों ने भी FBR के ऑडिट के फैसले को मुस्तरद कर दिया। कारोबार बंद करके सड़कों पर निकलने की धमकी दे दी। मानी पराचा ने कहा, पहले ही बिजली के बिलों में टैक्सों की भरमार है, मजीद जुल्म मंजूर नहीं। मारूफ अदाकार एजाज असलम की वालिदा खालिक हकीकी से जा मिली। एजाज असलम ने वालिदा के इंतकाल की खबर देते हुए तस्वीर भी पोस्ट की। मरहूम की नमाज जनाजा बाद नमाज असर शमीम में अदा की जाएगी।